हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज का वचन है, आज शुक्रवार 26 दिसंबर। प्रभु यीशु ने अपने परमेश्वर की पुष्टि की। आज का वचन है यूहन्ना 10 अध्याय 24 से 25 वचन। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैंने तुमसे कह दिया और तुम प्रतीति करते ही नहीं। हालेलुया। कुछ लोग हम मसीहों से कहते हैं कि यीशु ने भी कभी नहीं कहा कि वह मसीहा या परमेश्वर का पुत्र है। तो फिर हम उस बात का दावा क्यों कर रहे हैं जो उन्होंने अपने बारे में कभी नहीं कही। जो कोई भी ऐसा सोचता है उसने वास्तव में कभी बाइबल नहीं पढ़ी। उदाहरण के लिए ऊपर दिए गए हमारे मुख्य शास्त्र को लीजिए। यहूदी यीशु के पास आए और बोले, तू हमें कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमें साफ कह दे। प्रभु का उत्तर बहुत सरल, स्पष्ट और सीधा था। उन्होंने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया है और तुम प्रतीति नहीं। फिर उन्होंने आगे कहा, जो काम मैं अपने पिता के नाम में करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। दूसरे शब्दों में, मेरे बताने के अलावा कि मैं मसीह हूँ, मेरे पिता के नाम में मेरे द्वारा किए गए चमत्कार, मेरे कार्य इस बात का अतिरिक्त प्रमाण है कि मैं मसीह हूँ। वे इस बात की गवाही देते हैं कि मैं कौन हूँ। स्वाति ने अपने परमेश्वरत्व की पुष्टि में कोई असर नहीं छोड़ी। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे मसीह थे। उन्होंने आगे के वचन 26-30 में इस पर और जोर देते हुए कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मैं और पिता एक है। यह अद्भुत है। ऐसा कहने के लिए आपको परमेश्वर होना होगा। केवल परमेश्वर ही अनंत जीवन देते हैं और यीशु सच्चे परमेश्वर और अनंत जीवन है, इसलिए वे इसे दे सकते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 20। हालेलुया। फिर उन्होंने यह भी कहा, मैं और मेरे पिता एक हैं। यूहन्ना 10 अध्याय 30। कितनी अद्भुत घोषणा। उस कथन की गंभीरता को समझने के बाद यहूदियों ने उनको पत्थरवाह करके मार डालने के लिए पत्थर उठा लिए, ये कहते हुए कि तुम एक साधारण मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराने का साहस कैसे कर सकते हो? ऐसा इसलिए क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वो कौन है। उन्होंने घोषणा की कि वे मसीह हैं। उन्होंने घोषणा की कि वे मनुष्यों को अनंत जीवन दे सकते हैं। उन्होंने घोषणा की कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं, जिसका अर्थ है मानव देह में परमेश्वर। उन्होंने ये बातें स्वयं कही। यूहन्ना 5:26 में उन्होंने कहा, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। अब आप समझ सकते हैं कि वे उन लोगों को अनंत जीवन क्यों देते हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। उन्हें अधिकार है, उनके पास जीवन है जैसे पिता के पास जीवन है। वे परमेश्वर के साथ एक और उनके बराबर हैं। इसलिए जब आप यीशु का प्रचार करते हैं, जब आप उनके विषय में बात करते हैं, जब आप उन पर विश्वास करते हैं, तो आप किसी साधारण व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं कर रहे हैं। तीतुस 2 अध्याय 13। उन्होंने महान परमेश्वर और हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह कहते हैं, वह स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे पीछे बोल सकते हैं, प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के प्रकाशन के लिए कि वे मानव रूप में परमेश्वर देहधारी वचन है। मैं विश्वास करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि वे मसीह हैं, सच्चे परमेश्वर और अनंत जीवन है। मैं उनके व्यक्तित्व, सामर्थ, नाम और प्रभुत्व के साहस और अधिकार में चलता हूँ और पृथ्वी के छोर तक उनके शासन और दैवीता का प्रचार करता हूँ।
मेरे द्वारा उनका सत्य प्रबल होता है और उनकी महिमा प्रकट होती है। यीशु के नाम में आमेन। हम अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं यूहन्ना 10 अध्याय 30 से 38 वचन, यूहन्ना 14 अध्याय 9 से 10 वचन, कुलुस्सियों 2 अध्याय 9 वचन। एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना आप पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय, जकरिया 4 से 6 अध्याय। 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना प्रेरितों के काम 4 अध्याय 1 से 12 वचन, इजरा 5 अध्याय। हालेलुया। सभी को जय मसीह।